हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार नजर बनाए हुए है, चीन का विमान सुखोई विमान ताइवान में क्रैश। चीन का सुखोई विमान ताइवान में क्रैश हुआ है। ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम के हमले में यह मारा गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये टेक्निकल स्नैक की वजह से क्रैश हुआ या फिर ताइवान ने ही इसे मार गिराया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सुखोई विमान क्रैश होने के बाद आग की लपटों से घिरा हुआ, काला घना धुआं उठता हुआ, और ये जो इलाका है वो एक तरीके से जो ग्रामीण इलाका लगता है ताइवान का वैसा नजर आ रहा है, क्योंकि काफी खुला इलाका है, कुछ दूरी पर कुछ घर बने हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां ये चीनी सुखोई विमान क्रैश हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए। हम बात कर लेते हैं भारत और चीन की। तो सवाल यह कि भारत और चीन में क्या युद्ध होने वाला है? क्या भारत ने लद्दाख में ड्रैगन के इरादों को कुचल दिया है? तो खुफिया रिपोर्ट क्या बताती है, जरा ये समझिए आप। खुफिया रिपोर्ट ये बताती है कि लद्दाख में लताड़ खाने वाला चीन फिर एक बार जंग की खुफिया प्रोग्रामिंग में जुटा है। तो बताते हैं आपको कि आखिर क्या है चीन की प्लानिंग। युद्ध की 8 आहट बताने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। क्या भारत के खिलाफ चीन वाकई में युद्ध की प्लानिंग कर रहा है? 1962 की लड़ाई में चीन जिस रेजान गला की लड़ाई में हारा था, उस रेजान गला के इलाके में चीन फिर से कब्जा करना चाह रहा था। लेकिन 29-30 अगस्त को चीनी सैनिकों की चाल पर हिंदुस्तानी वीरों ने न सिर्फ पानी फेरा बल्कि उसे दूर भी भगा दिया। सामरिक महत्व वाले इस चुशूल के इलाके में अब हिंदुस्तान की बढ़त है। पेंगोंग लेक के दक्षिण में चुशूल पड़ता है। बौखलाया चीन आरोप लगा रहा है कि भारतीय सैनिक सीमा लांघ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि चीन जिस इलाके पर कब्जा करना चाह रहा था, उस इलाके पर हिंदुस्तानी सैनिक सीना तान कर खड़े हैं। तीन दिनों से चीन की मीडिया इस तरह के वीडियो जारी करके भारत को धमकी देने की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में ये ट्रेंड देखा गया है कि जब भी भारत के खिलाफ चीन की तनातनी तेज हुई, वहां की मीडिया मोर्चा संभाल लेती है। इस तरह के वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि चीन का बच्चा बच्चा भारत से लड़ने को तैयार है।
इस तरह का वीडियो बताता है कि चीन भारत के खिलाफ उकसावे का कैसा माहौल खड़ा कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख के जरिए ये बताने की कोशिश की कि आर्थिक वजहों से चीन के सामने भारत टिक नहीं पाएगा। लेख के जरिए ग्लोबल टाइम्स ये झूठे संकेत देना चाह रहा है कि भारत के खिलाफ उसकी सैन्य तैनाती बढ़ने वाली है। अखबार झूठा दावा करता है कि चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत चीन के आसपास भी नहीं टिकता है। ग्लोबल टाइम्स की ये धमकी है कि अगर भारत को ये लगता है कि अमेरिकी जैसी शक्तियों की मदद से वो चीन से निपट लेगा तो वो भ्रम में है। भले ही चीन के अधिकारी बातचीत की बात कह रहे हो, लेकिन उनका अखबार सीधे सीधे युद्ध की धमकी दे रहा है। उनतीस और 30 अगस्त की रात को जब भारत ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर बड़ी कार्रवाई की, तब से भारत और चीन के अफसर बात करने के लिए बैठ तो रहे हैं, लेकिन बातचीत का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा। गुरुवार तक चुशूल में ब्रिगेडियर स्तर की 4 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें कुछ फैसला नहीं हो पाया। गुरुवार को शुरू हुई 5वीं बैठक से भी कोई नतीजा नहीं निकलने की खबर है। चीन के सेना प्रमुख शी जिनपिंग ने पिछले महीने की 28 और 29 तारीख को एक मीटिंग की थी। ये उसी मीटिंग का वीडियो है। ये मीटिंग तिब्बत की सुरक्षा को लेकर बुलाई गई थी। इस मीटिंग में जिनपिंग ने अपने सहयोगियों से कहा था कि सीमा की सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। सेना, सरकार और पार्टी को इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए। बेहद तनाव के माहौल में तिब्बत को लेकर यह मीटिंग 5 साल बाद हुई थी। समझने वाली बात यह है कि भारत का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे वाले तिब्बत से सटा हुआ है, यानी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और पूर्वोत्तर तक की सीमा तिब्बत से सटती है। एबीपी न्यूज को मिला ये वो खुफिया दस्तावेज है जिसमें सैटेलाइट का जिक्र है। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना यूपी और उत्तराखंड के इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरें ले रही थी। इन तस्वीरों के जरिए भारत की तैयारियां और लोकेशन का अंदाजा लिया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना अरुणाचल के तवांग से लेकर उत्तराखंड के डोकलाम तक अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इन इलाकों में सैन्य तैयारियां भी देखी गईं।
मई की तनातनी के बाद से ही दोनों देशों की सेना LAC पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। अगस्त में ही खबर आई कि चीन ने लद्दाख से करीब 600 किलोमीटर दूर परमाणु बम वर्षक विमान तैनात किया है। शिनजियांग के कोरला आर्मी बेस पर इसकी तैनाती की गई है। चीन मानसरोवर झील के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का बेस तैयार कर रहा है। डोकलाम में खास तरह के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं। जवाब में भारत की ओर से भी लड़ाकू विमानों की तैनाती चीन को घेरने वाले मोर्चों पर की गई।